Hello students, I am Neha and I will take your chemistry from Brilliant Minds tutorial. This is again the recorded lecture 2 for demo purpose. Today I am taking concentration terms related to the chapter solution from physical chemistry part. One more announcement is here. If you are having any doubt clearance would be in live session at Zoom. So we will start with our first term from the concentration terms, that is mass percentage. बात आती है मास परसेंटेज की. मास परसेंटेज को सिंपली हम बोल सकते हैं कोई भी एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर हमने कितना सोल्यूट डाला है, that is called as to be mass percentage. And in percentage you also know about all these things that percentage के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 के साथ. तो अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चलें, मुझे एक NaCl का 10% सोल्यूशन चाहिए. उस 10% NaCl का सोल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 10 ग्राम सोल्यूट डालूंगी. दैट वुड बी हेयर एज NaCl, जिसको मैं डिजोल्व कर रही हूँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. तो 100 ग्राम सॉल्वेंट मीन्स वाटर. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनेगा सोल्यूशन, जिसमें मेरा बाय मास अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें दैट इज 10 ग्राम. तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है मास परसेंटेज का. मास परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB, जिसमें W जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ मास. तो गिवन मास क्या है आपका A सोल्यूट का WA अपॉन WA प्लस WB, तो वो आ गया आपका मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100. 100 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन में क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है, फ्रैक्शन, जो कि किससे निकाली जाती है. हमें जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन आपके Na प्लस Nb होगा, जिसमें A और B आपके क्या हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट रहने वाले हैं. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, Na और Nb लेट अस सपोज दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. A जो है वो आपका सॉल्वेंट है और B जो है वो आपका सोल्यूट है. तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, जब सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है. XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb. A की निकालनी है तो A को नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे. अगर हमें XB निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी, Nb अपॉन Na प्लस Nb. तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में आपके दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. जब कभी भी हमने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना मतलब XA प्लस XB करना है, तो XA की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB. इन दोनों का जब हम LCM लेते हैं तो Na प्लस NB आता है डिवाइडेड बाय Na प्लस NB. तो जब ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं तो हमारे को वैल्यू मिलती है 1. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है जो मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स के हैं सोल्यूशन में, ज़रूरी नहीं है कि खाली एक सोल्यूट ही हो सकता है एक से ज़्यादा सोल्यूट भी हो. दैट इज़ ऑलवेज टेकन टू बी यूनिटी. अब बात आई इसमें यूनिट्स की. अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए इसमें यहाँ पे इसके कोई भी यूनिट नहीं है. नेक्स्ट आया आपका एग्जाम्पल, 40 ग्राम NaOH दैट इज़ अ गिवन मास डिजॉल्व इन 18 ग्राम H2O. तो मतलब वाटर का मास दिया है, गिवन मास दिया गया है 18 ग्राम, NaOH का गिवन मास दिया गया है 40 ग्राम. इसमें मोल फ्रैक्शन क्या आएगी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही रहेगा, X इज इक्वल टू गिवन मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास क्या आएगा आपका, जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं दैट इज W अपॉन M. W स्टैंड फॉर गिवन मास. गिवन मास इज गिवन टू यू एज 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है हमने, NaOH का. मॉलिक्यूलर मास कैसे होएगा, सोडियम का आ गया मास 23 प्लस ऑक्सीजन का मास आ गया 16
प्लस H का मास आ गया 1। तो जब आप इनको प्लस करते हो नीचे वालों को, वो भी आपका 40 ही आ जाता है। तो हमारा गिवन मास आ गया 40, मॉलिक्यूलर मास आ गया 40। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 40/40, तो ये क्लियर आ गया आपको। वैसे ही Na का दोबारा से रिपीट करेंगे। Na तो वही रहेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बात आई अब वाटर की। वाटर में क्या है आपका H2O। गिवन मास कितना है आपको 18, दैट इज़ गिवन टू यू, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ये है 2 टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये टोटल मिला के कितना आता है आपका 18। तो 18/18, इज़ इट क्लियर टू यू। तो यहाँ पर आपका 18/18 भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आ गया इसमें इसको सोल्यूशन। 40/40 इज इक्वल टू 1, 40/40 इज इक्वल टू 1, 18/18 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में क्या है, प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पे 1/2 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। आई एम रिपीटिंग वन थिंग अगेन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को हमेशा हम W से डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हमेशा हम M से डिनोट करते हैं। इसमें आकर बात आती है नेक्स्ट टर्म की हमारी, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में डिज़ोल्व किया जा रहा है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन किया है 1 लीटर सोल्यूशन, और इसको डिनोट किया जाता है मोलैरिटी को M से। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने आपको बताया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब मैं इस गिवन मास को इन्होंने यहाँ पर A लेट कर लिया है, A/M अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो क्या आ गया यहाँ पर आपका A/M इंटू 1000/V। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मोलैरिटी की एक सिंपल भाषा में अगर हम बोलें, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं आपके, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो ये कैसे आएगा, A/M गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।